भगवान बुद्ध के लाखों अनुयायी थे। इन्हीं में से एक पिछले कई सालों से रोजाना उनके आश्रम में जाया करता था, उनके प्रवचन सुना करता था, ध्यान लगाया करता था और वापस चला जाता। ये सिलसिला ऐसा ही चलता रहा। मगर एक दिन यह अनुयायी आश्रम नहीं आया और उसके बाद उसने आश्रम में जाना ही छोड़ दिया। बाकी कई दिनों की तरह बुद्ध ने यह भी महसूस किया कि उसका नियमित आने वाला अनुयायी किसी वजह से अब आना बंद हो गया है। इस बात को कई दिन बीत गए। एक दिन बुद्ध अपनी भिक्षा मांगकर एक गांव के रास्ते से गुजर रहे थे। ये गांव दरअसल उसी अनुयायी का था जिसने अब आश्रम में आना छोड़ दिया था। बुद्ध उस अनुयायी के घर की तरफ चल दिए। जब उसके घर के पास पहुंचे तब वो अनुयायी अपने घर के आंगन में कुछ काम कर रहा था। बुद्ध को देखते ही उसके पास आया और उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए आंगन के चबूतरे पर चटाई बिछा दी। बुद्ध चटाई पर आराम से बैठ गए और अनुयायी से बात करने लगे। बुद्ध ने पहले उस अनुयायी के स्वास्थ्य के बारे में पूछा और फिर पूछा कि उसके परिवार में सब कुछ कुशल मंगल तो है ना। अनुयायी ने कहा, सब कुछ ठीक है, कोई भी अस्वस्थ नहीं है। बुद्ध ने उससे आगे पूछा, अगर सब कुछ ठीक है तो तुमने आश्रम में आना क्यों छोड़ दिया है। अब अनुयायी ने थोड़ा सा शर्मिंदा होते हुए कहा, गुरुजी, मैं क्या करता, मेरे पास पहनने के लिए सिर्फ एक ही जोड़ा कपड़ा है और वो भी अब जगह जगह से फट चुका है, उसमें कई जगह छेद हो गए हैं। अब आप ही बताइए, ऐसी हालत में मैं इतने सारे लोगों के सामने कैसे आता। बुद्ध ने उसकी तरफ ध्यान से देखा और पाया कि उसकी बातों में पूरी सच्चाई थी और उसके कपड़ों की हालत खस्ता थी। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उस अनुयायी के कंधे पर हाथ रखा और सब ठीक हो जाएगा बोलकर उसे दिलासा दिया और वहां से चले गए। एक बार बुद्ध जब प्रवचन दे रहे थे तो प्रवचन खत्म होने के बाद बुद्ध ने अपने एक धनवाई अनुयायी को रुकने के लिए कहा। बुद्ध ने उससे कहा कि वो उनके गरीब अनुयायी को 2 जोड़ी कपड़े भिजवा दे। श्रीमत अनुयायी ने उससे वचन दिया कि वह अगले दिन जैसा उन्होंने कहा है वैसा ही करेगा। अगले दिन अपने वचन के मुताबिक श्रीमत अनुयायी ने अपने नौकर के हाथों ना सिर्फ उस गरीब अनुयायी के लिए बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े भिजवा दिए। नए कपड़े पाकर गरीब अनुयायी और उसका पूरा परिवार बहुत खुश हो गया। अगले दिन से बुद्ध ने देखा कि अनुयायी फिर से आश्रम में आने लगा है। बुद्ध ने उससे पूछा कि अब तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है, अगर है तो बताओ। अनुयायी ने कहा, अब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बस कपड़ों की थी जो आपने हल कर दी, अब मैं बहुत खुश हूँ। बुद्ध ने अनुयायी से पूछा, अच्छा बताओ, तुमने अपने पुराने कपड़ों का क्या किया। अनुयायी ने कहा, हमारे ओढ़ने वाले कपड़े ओढ़ने लायक नहीं बचे थे, इसलिए मैंने उसे पुराने कपड़ों को उनकी जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बुद्ध ने पूछा, फिर तुमने अपने ओढ़ने वाले कपड़ों का क्या किया। मैंने उन्हें पर्दों की जगह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अनुयायी ने कहा। फिर बुद्ध ने उनसे पूछा, उन पर्दों का क्या हुआ जो पुराने पर्दे थे। अनुयायी ने बोला, मैंने उनके 4 टुकड़े करके चूल्हे से गर्म बर्तन उतारने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। फिर बुद्ध ने पूछा, पहले गर्म बर्तन पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे, उन कपड़ों का क्या किया। अनुयायी ने फिर से जवाब दिया, मैं अब उन्हें घर में पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। बुद्ध ने फिर से अपना अगला प्रश्न पूछा, पुराने पोछे वाले कपड़े का क्या किया वो भी बता दो। अनुयायी ने उत्तर दिया, वो कपड़ा कुछ भी करने लायक बचा ही नहीं था, इसलिए मैंने उसके तार अलग कर दिए और उनसे दिए की बाती बना ली। इन्हीं बातियों में से एक बाती आज इस आश्रम में भी मैंने जलाई है, उसी की रोशनी में हम सब बैठे हैं। भगवान बुद्ध अनुयायी के जवाबों से बहुत खुश हुए। उन्होंने इस बात का काफ़ी संतोष हुआ कि
उसका अनुयायी किसी भी वस्तु को अच्छी तरह से इस्तेमाल करता है और हर वस्तु की कदर करता है। दोस्तों, इस कहानी को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो उन्हें आसानी से मिलने वाली वस्तुओं की कदर नहीं करते और ज़रूरत से ज़्यादा लेते हैं और फिर बिना अच्छे से इस्तेमाल किए वेस्ट करते हैं या फेंक देते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अंत में यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।